हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सार बात है, दृढ़ता से विश्वास कर लो कि भगवान हैं और वो मेरे। ये दो बातें सार बात है, इसी पर पूरा सत्संग आधारित है। अपनी ओर देखें तो हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। अगर हम पापी हैं तो भी भगवान के हैं, क्योंकि भगवान पतित पावन भी हैं और दीन दयाल भी हैं। छोटा बच्चा होता है, बालक, वो माँ को अपना मानता है। मुंह से नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूं, मैं आप मेरे, मुंह से कहने, भीतर की मान्यता उसकी स्वीकृति है कि ये मेरी माँ है, इसके अलावा कोई इसको कोई दिखता ही नहीं है। उसमें कोई बनावटीपना नहीं है, स्वाभाविकता है। भीतर से ही ये उसकी वृत्ति है कि ये मेरी है, माँ है। ये भी उसको बाद में पता चलता है। पहले तो उसके भीतर ये आता है कि चाहे जो भी है मेरी है, और मेरी होने से वो मेरी प्यारी है, प्रिय है। क्योंकि सिद्धांत है कि जो अपनी वस्तु सबको प्रिय होती है। भगवान अपने होने से हमें प्रिय लगने चाहिए। लेकिन भूल क्या हुई कि हमने भगवान को अपना ना मान के भगवान की वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपना मान लिया। और जहां वस्तु व्यक्तियों को अपना माना तो वहां से भगवान से विमुख हो गए।
इसलिए स्वामी जी महाराज ने दो बातों पर विशेष जोर दिया कि मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। संसार को आपसे क्या चाहिए? संसार को सेवा चाहिए, सेवा। अगर कोई पत्नी कहे पति से कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ लेकिन घर का काम मैं नहीं करूँगी, भोजन मैं नहीं बनाऊँगी, तो पति क्या कहेगा कि तेरा प्रेम भाड़ में जाए। क्योंकि वो हमसे सेवा चाहते हैं और भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं बस तुम एक बार कह दे कि मैं तेरा हूँ, इतने चाहते हैं भगवान कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। भगवान से हम जब कहते हैं कि मैं आपका हूँ तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं कि कम से कम मेरे सम्मुख तो हुआ। हम भगवान को अपना मानते हैं तो भगवान का घाटा दूर करते हैं। भगवान के मन में दुख होता है कि ये मेरा होते हुए भी कहाँ संसार में चला गया, कहाँ भटक गया। जैसे बच्चा बिगड़ जाए तो माँ बाप को कितनी चिंता होती है, तो ऐसे ही भगवान को छोड़ कर जीव संसार में फंस गया तो ये बिगड़ गया, भगवान को चिंता होगी, बिगड़ गया बालक। अब वो कहते भी मेरी तरफ आ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठीक है महाराज जी, हम आपके शरण में आते हैं, लेकिन जब इतने हमने पाप किए उनका क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, उसकी चिंता मत कर। तो एक बार आ तो सही मेरे पास, मेरी शरण में आ तो सही। और भगवान का अपने हैं, खास बातें हैं, भगवान हैं, ये मुख्य बात है। अब वो कैसे हैं? अपनी अपनी कल्पना है। कोई निर्गुण निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई विष्णु मानता है, कोई राम मानता है, कोई कहते कृष्ण है, कोई कहते भोले बाबा महादेव है। जो भी मानो, मेरे हैं ये खास बात है। भगवान ये नहीं चाहते आपसे कि आप मुझे राम के रूप में देखें या कृष्ण के रूप में देखें या विष्णु के रूप में देखें, किस रूप से देखें। मैं तेरा हूं, अपना मन है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बहुत इस विषय पर चर्चा की। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान है बस, जैसे भी हैं वो मेरे हैं। तो जैसे भगवान जैसे भी मेरे हैं, वैसे मैं भी जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। जो हम भले बुरे तो तेरे, भला हूँ तो भगवान का, बुरा हूँ तो भगवान का। छोटे बालक की तरह छोटा बालक होता है, बच्चा होता है, कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करता। ज्ञानी होता है ना बड़ा, वो आत्मनिरीक्षण करता है, लेकिन बच्चा आत्मनिरीक्षण नहीं करता। क्योंकि उसका निरीक्षण करने के लिए माँ बैठी है ना, माँ देख रही है उसको। तो बच्चे के पास सबसे बड़ी योग्यता क्या है, सबसे बड़ा बल क्या है? अपनापन, माँ में अपनापन। तो ऐसे भगवान को हम अपना मान लें, इसके बराबर कोई साधन नहीं है, इसके बराबर कोई योग्यता नहीं है, इसके बराबर कोई अधिकारिता नहीं है। जैसे मैंने प्रातः बताया ना कि प्रहलाद जी थे, तो प्रहलाद जी ने भगवान को क्या माना? ऐसे नहीं आया कि भी राम माना, कृष्ण माना या महादेव माना, या क्या माना? है रूप से उपासना की भगवान। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है?
तो उन्होंने क्या कहा, है, सब जगह है, कहाँ नहीं है, सब जगह ही है। लेकिन प्रकट कौन हुआ? प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। माना तो है को, प्रकट हो गए नरसिंह। गजेंद्र की बात सुनी, घटना पढ़ी आप। गजेंद्र ने किसको पुकारा? कोई नाम नहीं लिया गजेंद्र ने, जो कोई है रूप से, जो भी ईश्वर है बात। लेकिन भागे कौन है? विष्णु। पुकारा तो है को, आगे विष्णु। तात्पर्य क्या है? वो है ही सब कुछ है, वही राम है, वही विष्णु है, वही शंकर है, वही सब कुछ है। तो इसलिए कहा ना कि बस हमारी मान्यता है, जो माने भगवान उसको अपना मान लेते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आपको जो भगवान का रूप प्रिय लगे, जो आपकी कल्पना में आए, उसको मान लो, तो भगवान उसको अपना रूप मान लेंगे, अपना मान लेंगे। क्यों? कि या तो भगवान अपने आप को दिखा देते कि मैं ऐसा हूँ, और भगवान ने अपने आप को हमें दिखाया नहीं, तो फिर भगवान कहते हैं तो जो मानेगा वही मैं अपना मान लूँगा रूप। तो मन से कुछ भी मान ले, पत्थर को भी मान ले, तो भगवान वही मानेंगे ये मेरी उपासना कर रहे हैं। जैसे मूर्ति बनाने वाला होता है, मूर्ति हम कहते हैं इसने भगवान की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई है। वास्तव में मूर्ति कोई बनाता नहीं है। एक पत्थर चट्टान लेके आते हैं तो मूर्तिकार क्या करता है? उसको खोदता है, तो मूर्ति को निकालता है, वो मूर्ति बनाता नहीं है। मूर्ति के अलावा जो बेकार चीज़ें हैं उनको वो हटा देता है, तो मूर्ति निकल आती है। अब विचार कीजिए, मूर्ति बनाई, कोई बना सकता है मूर्ति? मूर्ति बनाता नहीं है। मूर्ति के अलावा जो अन्य वस्तु है उसको खोद खोद कर निकालता है। निकालते 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 मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही ये संसार का हम निषेध करेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो निषेध करते करते वो है प्रकट हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब है के विषय में कई प्रश्न करते हैं। एक तो अभी आत्मा है, स्वयं है, एक है परमात्मा। और सत्ता एक ही है, दो नहीं है। तो जब हम अपने शरीर को देखते हैं कि मैं बचपन में जो था अब भी मैं वही हूँ, तो मैं वही हूँ, ये जो अपना है रूप से अब अपनी सत्ता का अनुभव होता है, ये है परमात्मा का अंश। और ऐसे ही संसार बदल गया। कल का जो दिन था वो आज है क्या? तो जब कल का दिन, तो हम कल को आज ही मानते थे, लेकिन वो चला गया। ऐसे अभी जो हम मान रहे हैं ये भी कल में चला जाएगा। तो संसार निरंतर जा रहा है, इसमें जो है रूप से दिख रहा है वो है परमात्मा। तो दोनों है, एक ही है। एक है संसार में है दिख रहा है, एक है अपने आप में दिख रहा है। तो ये दोनों में एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी ममई वांशो जीव लोग, प्रेम के लिए ये अंश है और वो भगवान अंशी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और सत्ता है, तत्व एक ही है। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसमें मैंने देखा कि कई बड़ी बड़ी शंकाओं का समाधान हो जाता है। जिसे सिनेमा देखते हैं, प्राय लोगों ने सिनेमा देखा ही होगा।
आप सिनेमा देख के आते हैं तो आपकी दृष्टि कहाँ रहती है? दृश्य में जो दृश्य चल रहा है उस पर दृष्टि रहती है, उसकी जो कहानी चल रही है उस कहानी पर दृष्टि रहती है। आप में कई प्रकार के भाव प्रकट होते हैं कि देखो अभी ऐसे हो गया, अब क्या होगा, आगे आगे क्या परिणाम में क्या होगा, कहानी है तो उत्सुकतापूर्वक देखते हैं आप उसको। लेकिन जब अब कभी आप देखें तो आप उस दृश्य को ना देख के पर्दे को देखें तो कुछ रहेगा? सारी कहानी चौपट, पर्दा ज्यों का त्यों है और पर्दे पर ही सब कुछ दिख रहा है। पर्दे के अलावा उसमें शक्ति नहीं दिखने की। आप पर्दा हटा दें तो कुछ दिखेगा? संसार दिखेगा? वो भी एक संसार ही है, पूरा स्टोरी संसार ही है। अब उसमें युद्ध भी हो रहा है, लोग मर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, सब हो रहा है। और लोग कहते हैं देखो भगवान के रहते भी कैसे युद्ध कैसे हो गया, भगवान तो चाहते युद्ध रोक सकते थे, क्योंकि हमारी दृष्टि उस पर दृश्य पर है। लेकिन पर्दे को देखें तो पर्दे में क्या है? वही आप अपने इतिहास को देखें, पहले कितने युद्ध हुए, कितने लोग मारे गए, महाभारत हुआ, उसके अलावा कितने आक्रमण हुए, वो सब कहाँ गए? अभी है क्या? बहुत दूर की बात छोड़ दे, कल की बात, लेकिन कल का दिन आज है क्या? तो कहाँ गया वो? उसकी हमारी याद बाकी है बस। कल का दिन आज है नहीं, उसकी स्मृति हमारे भीतर बैठी है। हम कल को याद करते हैं, कल ऐसे हुआ था, परसों हम ऐसे गए थे, वहाँ गए थे, ये काम किया, वो सब स्मृति हमारी है, वास्तव में वो सत्ता नहीं है। ऐसे ही पहले जितने युद्ध हुए सब हुए, वो सब इस समय क्या है? कुछ भी नहीं है। तो सब चले गए, पर्दा ज्यों का त्यों है, सत्ता है ज्यों का त्यों है, उस है में ही ये सब दिख रहा है। तो इसलिए जो गीता में लिखा है कि तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी विनश्यस्व विनश्यतम यह पश्यति स पश्यति, जो नाश होते हुए भी अविनाशी को देखता है, जो फिल्म को ना देख के पर्दे को देखता है, स पश्यति, वो देखता है। वास्तव में सब अंधे हैं, जो उसको नहीं देखता है वो तो अंधा है, वो क्या देखता है? तो जब हमारी दृष्टि है में रहेगी तो कोई शंका बाकी रह ही नहीं सकती। स्वामी बाबा ने कहा कि हम कहते हैं पहले उन्होंने आक्रमण किया, शत्रुओं ने, उन्होंने इतने लोगों को मारा, तो स्वामी बोले कि जिन उतने लोगों को मारा वो तो मर गए, लेकिन मरने वाला भी तो मर गया, वो कहाँ गया? मरने वाले मर गया, मरने वाले मर गया, सब बराबर हो गए, सब खत्म, इस समय कुछ भी नहीं है। तो ये संसार को देखें तो कितना अनंत संसार है। आप फिल्मों को देखें तो कितनी फिल्में बनती हैं, बन रही, कितनी फिल्में जा रही हैं, कितना बड़ा संसार है। लेकिन है सब पर्दे की महिमा है। पर्दे के बिना कोई फिल्म दिखा सकता है क्या? तो जो पर्दा है वो उसको समझिए कि वो है तत्व है। तो है तत्व ज्यों का त्यों है, उसकी तरफ दृष्टि रहे। और उसके बाद फिर रात दिन नाम जप करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकें पढ़ो, कीर्तन करो, सब कुछ करो। फिर वो प्रकट हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने बड़ी मार्मिक बात बताई, सो मैंने शायद आज कही थी कि आप परमात्मा को है रूप से मान लीजिए, सत्ता रूप से, तो आपको दर्शन देने की जिम्मेवारी भगवान के ऊपर आ जाएगी। जैसे गजेंद्र ने है को पुकारा, कोई जो है, लेकिन दर्शन भगवान ने दे दिए, विष्णु के रूप में, क्योंकि वो जिम्मेवारी भगवान के ऊपर है। किसने मुझे है रूप से स्वीकार किया है, अब दर्शन मैं दूंगा, तो दर्शन देने की जिम्मेवारी भगवान के ऊपर आ जाएगी। तो
तो ये सत का संग है, असली सत तत्व। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। एक सत है और एक असत है। तो ये सत तत्व पर दृष्टि चली जाए तो यही जीवन मुक्ति, यही भगवत प्राप्ति, यही सब कुछ है। उसी के लिए सत्संग है। सत्संग का मतलब क्या है? सत का संग। हमारी दृष्टि सत की तरफ चली गई, सत का संग हो गया। हमने परमात्मा को अपना मान लिया तो ये सत का संग हो गया। भगवान मेरे हैं, ये क्या? सत का संग है। संसार मेरा नहीं है, ये भी सत का संग है, क्योंकि असत का संसार असत है। तो असत छूटते ही सत ही रहेगा बाकी। तो चाहे सत को ग्रहण करो, चाहे असत का त्याग करो, दोनों बातें एक ही हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भी सत्संग है, और दूसरों ना कोई, ये भी सत्संग है। दोनों में जो चाहे, परिणाम एक ही है। परिणाम में एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं है, और मैं उसका हूँ, वो मेरा है। इसमें एक बात कहनी थी, कई बार याद आती है लेकिन विस्मृति हो जाती है। कई ऐसे हैं जो केवल ये मानते हैं कि हम तो केवल सत्ता को मानते हैं, आत्मा की सत्ता को, स्वयं की सत्ता, आत्मा, आत्मज्ञान, स्वयं में स्थिति, पर ईश्वर को नहीं मानते। ऐसे संत कई हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को कल्पित कह दिया कि वास्तव में तो सत्ता स्वयं की है, आत्मा ही की सत्ता है। तो इस विषय में स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। एक बार मैंने प्रश्न किया था तो स्वामी जी महाराज ने जो उत्तर दिया वो कईयों के गले में उतरती नहीं बात। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो आत्मा को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। आस्तिक, नास्तिक, नास्तिक, आस्तिक किसको कहेंगे? नास्तिक किसको कहेंगे? तो समझ में आ गया कि आत्मा को मानता है, आत्मा को, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता, तो वो नास्तिक है। वो आस्तिक वास्तव वही है जो हमारे विचार में नहीं आता है, हमारे के लिए विश्वास, जिसको हम विश्वास ही कर सकते हैं, वो है, उसको मानना, वो आस्तिकता है। हम आत्मा को माने और ईश्वर का खंडन करें कि ईश्वर तो कल्पित है, तो ये नास्तिकता है। तो वास्तव में एक ही है तत्व। इसलिए स्वामी जी ने दो विभाग कर दिए गीता में, लौकिक साधना और अलौकिक साधन। तो एक संसार, तीन तो चीजें हैं, जगत जीव प्रात्मनाम। संसार है, जगत है एक, और जीव है और ईश्वर है। तो जीव और जगत यानी आत्मा और संसार ये लौकिक है, अलौकिक नहीं है। अलौकिक केवल परमात्मा है। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग लौकिक साधन है, भक्ति योग अलौकिक साधन है। अब आत्मा को मानना लौकिक कैसे? लौकिक इसलिए कि वो हमारे अनुभव में आता है। जैसे कहना कि मैं वही हूँ, शरीर बदल गया, सब कुछ बदल गया, मैं वही हूँ, तो ये जो हमारा स्वरूप है ये हमारे अनुभव में आ गया ना, तो ये लौकिक है। लेकिन ईश्वर कभी अनुभव में नहीं आता, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई, उस पर विश्वास ही करना पड़ता है। ईश्वर विचार का विषय नहीं है, वो विश्वास का विषय है। विचार का विषय है आत्मा, जगत। जी जी, हम एक ईश्वर को देवता भी हैं और ईश्वर रूप भी हैं, दोनों हैं। वो उपासना है, उपासना की दृष्टि से आप किसी एक को ईश्वर मान के चले तो अंत में वहीं पहुंचेंगे।
वो 5 कोटि के देवता जो कहे हैं वास्तव में एक ही हैं। वो भगवान ने खुद कहा है पद्म पुराण में कि मैं मेरे ही रूप है, 5 रूप। उपासना किसी एक की आप करेंगे, अंत में तत्व एक ही मिलेगा। आपने बात कही ना, आत्मा को तो मानता है, आत्मा कैसे जो परमात्मा को नहीं मानता, तो वास्तव में तत्व में तो दोनों एक ही चीज है, एक ही है, लेकिन वो मानता नहीं ना। ये बोले ना, अगर एक माने तो फिर बात ही नहीं है। आत्मा को मानते हैं, ईश्वर खंडन करते हैं, ईश्वर कल्पित मानते हैं। ये गलती है ना, ये है नास्तिकता। जी हाँ, नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसलिए मैंने बताया कि स्वामी जी के बाद ये विलक्षण बात है ये वाली कि नास्तिक कौन, जो ईश्वर को ना माने, आत्मा को माने, ईश्वर को ना माने, वो नास्तिक। जो एक मानता है दोनों एक है, वो नास्तिक नहीं है। लेकिन आत्मा को मानता है और ईश्वर को खंडन करता है, ईश्वर को कल्पित मानता है। अब स्पष्ट रूप से कहें तो वैसे तो कई संत हुए हैं। रमण महर्षि की पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, स्वामी जी से चर्चा भी की है। उन्होंने ईश्वर को कल्पित माना। हाँ, वेदांत के जो हुए हैं, वेदांत में जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने आत्मा को माना, ईश्वर का खंडन किया, ईश्वर को कल्पित माना। तो महाराज जी ने कहा ये नास्तिकता है वास्तव में। तो वो उनको बाधा लग जाएगी। अगर कोई ईश्वर का खंडन करता है तो वो आत्मा में स्थित हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसका जन्म मरण नहीं होगा, लेकिन परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी उसको। और परम प्रेम की प्राप्ति उसको होगी जो किसी का खंडन न करे। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा ना कि आप ज्ञान मार्ग पर चलो, लेकिन भक्ति का खंडन मत करो, भक्ति की निंदा मत करो, किसी का निंदा मत करो, खंडन मत करो, तो आपको पूर्णतः वहां पहुंच जाओगे। ईश्वर को कल्पित माना उन्होंने। तो बाधा जो है वो उसको लगती है, मुक्त होने पर वो फिर मुक्त ही रहेगा। स्वामी महाराज ने कहा मुक्त ही रहेगा। अगर उसने ईश्वर के भक्ति का खंडन नहीं किया, भक्ति की निंदा नहीं की, सबको समान रूप से माना है, तो मुक्ति के बाद भक्ति की प्राप्ति अपने आप होती है। ये नियम है। अंश में जैसे अंश है, आत्मा में आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। तो अंश में स्थित होते ही अंश का अंशी की ओर आकर्षण स्वतः स्वाभाविक होता है, अगर बाधा ना लगाए तो। ऐसे ज्ञानी महापुरुष हुए हैं जो ज्ञान मार्ग पर चले, लेकिन उनको प्रतिष्ठा वर्तमान प्रेम की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने जैसे मधुसूदन सरस्वती अभी थे, स्वतंत्रतानंद जी महाराज आप जानते हैं। हाँ, मैं उनसे मिला था, बातें करते थे ज्ञान मार्ग की, बातें ज्ञान मार्ग की करते थे। लेकिन उनके जो शिष्य था, सेवक, उसने पहले हमें क्या दिया था कि भगवान की चर्चा मत करना, नहीं क्या आगे भगवान की चर्चा करोगे तो उनकी समाधि लग जाती थी, उठ के चल देते थे। इतना प्रेम भाव कि भगवान का नाम मत लेना, नहीं क्या आगे पहले कह दिया। तो ऐसे जो है महापुरुष, वो फिर ज्ञान के बाद भक्ति की प्राप्ति अपने आप होती है नियम से। जहाँ अंश में स्थित हो गए तो ज्ञान मार्ग पूर्ण हो गया, और अंश में स्थित होते ही अंश का अंशी को आकर्षण अपने आप होता है, वो साधन नहीं है, वो स्वतः होता है। तो अपने आप पूर्णता हो जाती है। बाधा लगाते हैं हम अपनी ओर से कि एक मार्ग को पकड़ते हैं, दूसरे का मार्ग का खंडन करते हैं। तो इसलिए महाराज ने ये कहा कि किसी की निंदा मत करो, किसी का खंडन मत करो, अपना इस मार्ग चलो, खंडन किसी का मत करो। तो वो हमारे लिए बाधक हो जाता है आगे चल के। वो साधक की बात है। जो घटना मतलब वही तो मैंने कहा ना कि प्रतिष्ठा वर्तमान की व्याख्या स्वामी जी नहीं लिखवा सके, नहीं बता नहीं सके। स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे भीतर में बात आ गई है, समझ में आ गई है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे लिखवाने के लिए प्रतिष्ठा वर्तमान के विषय में। तो प्रेम है, जैसे राधा और कृष्ण 1 से 2 हो गए ना, तो राधा और कृष्ण, राधा में और कृष्ण में कौन राधा है और कौन कृष्ण है, कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद, इसका भेद नहीं हो सकता। और प्रतिष्ठा वर्धमान प्रेम
उसके लिए स्वामी महाराज ने एक संकेत बताया कि अपनी ओर दृष्टि जाती है तो मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, और भगवान की दृष्टि जाती है तो भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। इन दोनों को मिलने से प्रेम प्रतिष्ठा वर्धमान होता है। एक संकेत बताया स्वामी महाराज जी। जब प्रेमी की दृष्टि अपनी ओर, जब प्रेमी अपनी ओर देखता है, जैसे कौवा होता है ना, कौवा, उसकी एक आंख होती है, दो आंखें नहीं होती, और एक आंख कोई कभी इधर करता है, कभी इधर करता है, कभी इधर करता है, कभी इधर करता है। इस तरह जो प्रेमी है उसकी दृष्टि जब अपनी ओर जाती है तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव पैदा होता है उसके। और जब दृष्टि भगवान की ओर जाती है, प्रेमास्पद की ओर, तो उसके सिवाय कोई है ही नहीं। बाबू जी इसमें जैसे एक बात है, भगवान सत्ता मात्र से है, ये तो बिल्कुल निर्द्वंद बात है, पर ये जैसे भगवान मेरे हैं तो इसमें आप बात को निकल लीजिए। ये किसकी आवाज़ आ रही है? भगवान मेरे हैं तो इसमें मतलब जैसे वो सगुण की और उसका ये मतलब ये बात जो है ना, वो समझ में पूरी आएगी नहीं, बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगी। अब वासुदेव सर में तो सब कुछ भगवान मानते हैं, तो फिर जो भी है फिर उसके प्रति हमारा वैसा एक समर्पण। मैंने स्वामी से प्रश्न किए थे, मुक्त होने के बाद जो प्रेम की प्राप्ति होती है उस विषय में स्वामी से मैंने कुछ प्रश्न किए थे। तो स्वामी हमारे ने कहा कि जब वो वहाँ पहुँचोगे तब देख लेना क्या होगा। खुद ही देखना, कह नहीं सकते। अभी बस हम इतना ये मान ले मेरे हैं, बस इतना मान ले, बस इतना मान ले। वाली बात तो बिल्कुल निर्द्वंद है, वे एक है, सत्ता मात्र है, बस। मेरे वाले में और वो मेरे, मैंने कहा ना कि जो है हमारे अपने में दिखते हैं, शरीर में वो अंश है, वो संसार में जो है अपना दिखता है वो है अंशी। तो दोनों अंश और अंशी मारे तो एक ही है, एक होते हुए भी एक से दो हो गया। जैसे राधा और कृष्ण, एक भगवान स्कंद उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण हुए, सबसे पहले प्रकट हुए। ये किसकी आवाज़ आ रही है? कहाँ से आवाज़ आ रही है? आप जब बाहर जाके कर लो, देखो महाराज। तो एक ही भगवान श्री कृष्ण एक से दो रूप हो गए, एक राधा और एक कृष्ण, प्रेम के लिए। एक एकाकी ना रमते, अकेले में प्रेम होता नहीं। तो भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। भगवान के तो ज्ञान की कमी तो है नहीं, प्रेम की कमी है भगवान में। ये इस मेरे वाले को अभी बस है मेरे बस मेरे, बस आगे जो होगा मेरे, हाँ। तो राधा और कृष्ण का जितनी भी प्रेम लीला है वो क्या है? ये वही प्रेम है प्रतिष्ठा वर्धमान। राधा जी ने कहा ना कि अर बरात मिलबे को निश्चित मिले ही रहे, मनु कभी मिले ना। अब आप कैसे समझेंगे कि रात दिन एक साथ रहते हैं और आज तक कभी मिले नहीं। राधा जी को कहा ना कि भगवान कृष्ण को देखा है, राधा ने कहा मैंने आज तक भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं मैंने। तो ये बड़ी लीला की विचित्र बातें हैं प्रेम प्रसंग की जी। बस मन में आ जाती है तो कह देते हैं, अब क्या भगवान जाने क्या इसका सही विचरण। नारायण 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 नारायण।